और यूक्रेन के सूमी पर रशिया का बड़ा हमला, रिहायशी इमारत पर ड्रोन से अटैक किया गया है। रूसी हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 52 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और यूक्रेन के कई इलाके पर रशिया का मिसाइल आकर गिरा है। रूस ने यूक्रेनी पोस्ट पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। 150 से ज्यादा ड्रोन से भी यूक्रेनी पोस्ट पर अटैक किया गया है। यूक्रेन ने 131 रशियन ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। और मॉस्को के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई है। यूक्रेन से ड्रोन अटैक की आशंका बढ़ गई है। मिलिट्री वेयरहाउस के बड़े हिस्से में आग लग गई है। वहीं नाटो रूस के बीच टकराव की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। नाटो चीफ मार्क रूटे की रूस को चेतावनी, यूक्रेन पर एटमी हमला हुआ तो हम रशिया को तबाह कर देंगे। Iran working closely together. It's one of the reasons why in NATO, on the US side, the Canadian side, the European side of NATO, we are conscious of the fact, yes, NATO is a transatlantic. तो ये लड़ाई नाटो वर्सेस रशिया होती नजर आ रही है और परमाणु युद्ध ऐसा लग रहा है कि होकर ही रहेगा। मार्क रूटे ने चेतावनी दी है। क्या चेतावनी है, जरा वो जानिए और समझिए। यूक्रेन पर रशिया ने अगर परमाणु हमला किया तो रशिया को नाटो मिलकर तबाह कर देगा। रूस बेलारूस के परमाणु युद्धाभ्यास पर नाटो नजर बनाकर रखा गया है। सवाल यह है कि क्या रशिया और नाटो के बीच अब परमाणु युद्ध हो सकता है, कि इसकी संभावना बढ़ती नजर आ रही है। मतलब समझिए इसका क्या है। रूस के साथ जंग में नाटो यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन पर रूस से परमाणु हमले रोकने की यह रणनीति संभव हो सकती है और रूसी न्यूक्लियर ड्रिल को कीव के लिए खतरा मान रहा है नाटो। इसीलिए नाटो चीफ ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। अब देखिए, यूरोप रूस को बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है और यूक्रेन की मदद करके यूरोप ने सीधे सीधे रशिया से अदावत मोल ले ली है। बार बार संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ से यूरोप में दहशत जैसा माहौल है और ऐसे हालात में अब ट्रंप यूरोप से अमेरिकी सैनिकों की तैनाती घटा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान में यूरोप से मदद नहीं मिलने की वजह से ट्रंप नाराज है और यूरोप में अमेरिकी तैनाती को बहुत ज्यादा कम करने का फैसला कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। यूरोप में यूएस ब्रिगेड कॉम्बैट टीमों की संख्या घटेगी। अमेरिका 4 से घटाकर 3 टीमों को यूरोप में रहने देगा। पोलैंड में अमेरिकी सेना की तैनाती में भी देरी हो रही है। पहले से तय प्लान के मुताबिक 4000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पोलैंड में होनी थी, जबकि जर्मनी में रॉकेट मिसाइल बटालियन को जाना था, लेकिन अब दोनों देशों के लिए तैनाती को कैंसिल कर दिया गया है।